दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक मैं दे रहा हूँ, जीवन की यात्रा जो है उसमें आनंद लो। हर क्षण का, हर पल का, हर लम्हे का, हर एक कतरे का, टाइम के हर एक कतरे का, छोटे से छोटे हिस्से का। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। था ये कि मेरी छुट्टी थी, संडे का दिन था। मैं बालकनी में धूप सेंक रहा था, आनंद ले रहा था। मैंने देखा कि यार एक चींटी आई, देखी मेरे को, और वो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता खींच के ले जा रही थी, ढकेल के ले जा रही थी। मुझे उत्साह हो गया, मैं देखने लगा उसको। और चींटी ने जो पत्ता ढो रही थी, उसके बीच की यात्रा जो कर रही थी, उसमें बहुत सी परेशानियां आई उसे। कई बार उसे झुकना पड़ा, कई बार मुड़ना पड़ा, कई बार वो अपना रूट भी बदल देती थी, कभी वो आराम भी करने लगती थी बैठ के। तभी मैंने देखा कि जो रूट उसने अपनाया है, उस रूट के फर्श में तो एक दरार भी है। तो मैंने कहा इसमें कैसे पार करेगी। तो मैंने देखा कि वो थोड़ी देर रुकी, कुछ सोचा होगा, और दरार में पत्ता डाल दिया। उस पर घसीटते हुए, जिसे घसीटते हुए ले जा रही थी, वही पत्ता उसके ऊपर रख दिया। उस पत्ते के ऊपर खुद चलकर उसके पार हो गई, और फिर पत्ते को दोबारा से खींचने लगी, अपनी यात्रा शुरू कर दी। हम उस चींटी की तत्वाई से खुश हुए। इस घटना ने लेकिन मुझे विस्मय में डाल दिया, और विस्मय मेरा ये था, और उससे सृष्टि के चमत्कार जो मैंने देखा कि सृष्टि के चमत्कार क्या कर रहा है, उसने के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसमें निर्माता की महानता को देखा। मैंने निर्माता की महानता को देखा। मेरी आंखों के सामने संसार का छोटा सा प्राणी था, एक ऐसा प्राणी जो आकार में तो छोटा था, किंतु फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में, बाधाएं दूर करने में पूरी तरह से मानसिक क्षमता से परिपूर्ण था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। वहाँ फर्श पर एक छोटा सा छेद था। उसके वसीभूत जो उसे भूमिगत आवास का प्रवेश द्वार था। चूँकि पत्ता बड़ा था, छेद छोटा था, पत्ता ले तो आई, लेकिन अंदर कैसे ले जाए। तो जिस पत्ते को इतनी कठिनाई से, इतनी सावधानी से वो अपने गंतव्य तक लाने में कामयाब हो गई, लेकिन उसे उस ज़मीन के भीतर नहीं जा पा रही थी जहां वो ले जाना चाह रही थी। तो उसने क्या किया, पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर में चली गई। बस यहाँ मैं अभिभूत हो गया। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत तक के बारे में नहीं सोचा। अंत में वही पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो मैंने उस दिन एक महान सबक सीख लिया कि यही हमारे जीवन में होता है। हमें परिवार की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है, हमें ये चिंता होती है हम पैसा अधिक से अधिक कैसे कमाएं, हमें ये पैसा होती है हम रहना कहाँ है, हमें ये भी चिंता होती है कौन सा वाहन खरीदना है, हमें ये भी चिंता रहती है कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाएं, कौन सा गैजेट
यूज़ करना है, इन सब की चिंता रहती है। लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि ये सब तो केवल बोझ हैं जिन्हें हम अपने अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं, और अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सारा सामान जो मेहनत से कमाया गया है वो यहीं रह जाना है और आपको हर हालत में यहीं छोड़ना होगा, यही आपकी मजबूरी है। फिर ये सब देखने के बाद मेरे मुंह से जो शब्द निकला वो यही निकला कि अपनी अपनी जीवन की यात्रा का आनंद लेते रहिए। कल की चिंता की खुशियों में आज को व्यर्थ मत करिए। कल की चिंता में आज की खुशियों को व्यर्थ मत करिए। जिसे घसीटते लिए चले जा रहे हैं वह सिर्फ बोझ है, सिर्फ बोझ है। कहानी का अर्थ बहुत गूढ़ है, भावार्थ भी बहुत गूढ़ है। इससे मतलब ये नहीं है मेरे कहने का किसी भी व्यक्ति से कि आप पैसे मत कमाएं, धन मत कमाएं, इज्जत मत कमाएं, शोहरत मत कमाएं, दौलत मत कमाएं, लेकिन दौलत को संकलित करने की होड़ में कहीं आप अपनी खुशियों को न न्यौछावर कर दें। चिंता इस बात की है, आज के समाज की चिंता ये नहीं है कि पैसा मत कमाइए, पैसा कमाइए, पैसा नहीं कमाओगे जी नहीं पाओगे इस दुनिया में। लेकिन जब जब पैसे की होड़ में लगे हो तो इस एक कहानी को ज़रूर याद कर लेना, ज़रूर मनन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।